दोस्तों, आज जमाना दो चीजों का है, पैसा और स्वास्थ्य। पैसा लेकर के ही क्या कर लोगे यदि स्वास्थ्य ही आपका अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य से मेरा मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, और अच्छा स्वास्थ्य का मतलब मोटा होना नहीं होता है। मोटा होना एक बीमारी होती है। आप किस एज के हैं और आपका स्टैंडर्ड वेट कितना होना चाहिए। यदि आप ओवर वेट के हो तो आपको वेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना आज स्लिम का है। लोग समझ चुके हैं कि जो स्लिम हैं उनमें बीमारियां कम होती हैं, और जो मोटे लोग होते हैं के अंदर अनेक बीमारियां डेवलप करती रहती है। फाइनली इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य उत्तम होना बहुत जरूरी है। लोग स्वास्थ्य का महत्व तब जानने लगे जब कोरोना काल शुरू हुआ था। उस समय लोगों को अपने स्वास्थ्य की याद आई थी। कोरोना काल ऐसे अच्छी चीज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत जागरूक कर गया। तो वेल्थ का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास हेल्थ भी है। उत्तम हेल्थ के लिए बहुत से रिसर्च कोरोना काल में किए गए, और उन सबों में एक रिसर्च जो बहुत तेजी से ट्रेंड किया, वह रिसर्च था लोगों का चक्रों के प्रति झुकाव। आज अधिकांश लोग एलोपैथिक दवा को अवॉइड करने लगे हैं, अपने अपने देशों में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने लगे हैं, और यह एक गुड साइन भी है। बल्कि हमारे यहाँ का जो एक प्राकृतिक उपचार है जिसे चक्र साधना कहते हैं, जिसे चक्रा मेडिटेशन कहते हैं, यह आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। पूरी दुनिया के लोग चक्रा मेडिटेशन के जरिए अपने स्वास्थ्य को उत्तम कर रहे हैं, और यह तब ट्रेंड किया जब कोरोना काल शुरू हुआ। और इसको ट्रेंड कराने में सबसे ज्यादा अगर कोई सोशल मीडिया काम किया तो वह था यूट्यूब। इसके लिए यूट्यूब को एक धन्यवाद देना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आज के लगभग 5 से 10% व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहने लगे हैं। यह एक शुभ संकेत है। इससे भी शुभ संकेत यह है कि 5 से 10% जागरूक लोग प्राकृतिक उपायों के जरिए स्वस्थ रहने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और कुछ ढूंढ भी लिए हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। प्राकृतिक उपायों में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग उपाय है वह है चक्रा मेडिटेशन, चक्र साधना विधि। यह विधि सबसे प्राचीन भारतीय विधि है, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वेदों पुराणों में भी चक्रा मेडिटेशन, चक्र साधना का उल्लेख मिलता है। इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है कि इसे व्यवहार में लाने वालों को कभी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आज पूरी दुनिया में चक्र साधना विधि से लोग अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी इसका प्रतिशत कम है। यह है जागरूकता की कमी के कारण। आज के समय तेजी से लोग चक्र साधना को अपना रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। यह चैनल चक्र साधना विधि का विशेषज्ञ चैनल है। इस पर नियमित रूप से चक्र साधना को बताया जाता है। आज के इस वीडियो में अपने दूसरे प्रमुख चक्र स्वाधिष्ठान चक्र की विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील, और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3am@333। आज लेकर उपस्थित हूँ स्वाधिष्ठान चक्र। जिन्हें चक्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें पहले चक्र की जानकारी होनी चाहिए। जानिए चक्र क्या है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। बहुत सी नाड़ियां कुछ
पॉइंट्स पर मिलती हैं। इस प्रकार कुल 114 पॉइंट्स हैं जहां पर नाड़ियां मिलती हैं। ये 114 पॉइंट्स ही 114 चक्र कहलाती हैं। यानी कुल मिलाकर 114 चक्र हमारे शरीर में पाई जाती है, किंतु इन 114 चक्रों में से केवल 7 चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि हमारे शरीर की 97 से 98% गतिविधियों, बीमारियों, रोगों को दूर करने की शक्ति, शरीर को तंदुरुस्त रखने की शक्ति एवं मानसिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने की ताकत इन्हीं 7 चक्रों के पास है। ये सभी 7 चक्र हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी पर स्थित हैं। रीढ़ की हड्डी गुहा के पास से शुरू होकर के सिर की चोटी पर जाकर समाप्त होती है। इसको आप स्क्रीन पर देखकर अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 7 चक्र कौन कौन है? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुरम चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जिस प्रकार 114 चक्रों में से 7 चक्र ही सबसे महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 नाड़ियां हैं ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जब तक आप इन नाड़ियों को नहीं समझेंगे तब तक चक्र साधना के महत्व को भी आप नहीं समझ पाएंगे। इन तीनों नाड़ियों को शुद्ध करना ही नाड़ी शोधन कहलाता है। इन्हीं तीनों नाड़ियों को हम नाड़ी शोधन के जरिए शुद्ध करते हैं। तो पहले जानते हैं कि ईरा नाड़ी क्या है। यह नाड़ी मूलाधार चक्र के बाईं ओर से निकलती है और सहस्त्रार चक्र को छोड़कर अन्य सभी चक्रों से गुजरते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए बाईं नासिका में जाकर समाप्त हो जाती है। ईरा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है और यह स्त्री, शांत और शीतलता का प्रतीक है। ईरा नाड़ी को ठंडी नाड़ी भी कहा जाता है, जिसका काम पिंगला नाड़ी, जिसे गर्म नाड़ी भी कहा जाता है, को संतुलित करने का है। ये पिंगला नाड़ी, यह नाड़ी मूलाधार चक्र की दाईं ओर से निकलकर ईरा नाड़ी के विपरीत दिशा में बढ़कर आज्ञा चक्र के दाईं ओर से होते हुए दाईं नासिका में जाकर मिलती है। से पूर्व यह नाड़ी भी आज्ञा चक्र पर जाकर के ईरा नाड़ी से मिल जाती है। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह पुरुष, गर्म और सक्रियता का प्रतीक है। इसे ईरा नाड़ी संतुलित करके रखती है। अब तीसरा जानिए सुषुम्ना नाड़ी। यह रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सीधी ऊपर की ओर बढ़ती है और आज्ञा चक्र पर ईरा और पिंगला से मिलकर त्रिवेणी बनाकर ऊपर सहस्त्रार पर जाकर समाप्त होती है। विदित हो कि ईरा नाड़ी ठंडी है, पिंगला नाड़ी गर्म है। दोनों विपरीत स्वभाव के नाड़ियों को सुषुम्ना नाड़ी मिलन कराकर संतुलित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जब कोई साधक 7 चक्रों का ध्यान करता है तो यही तीनों नाड़ियां उस साधक को कुंडलिनी जागरण में मदद करती हैं। किसी चक्र को जागृत करने से पूर्व नाड़ी शोधन करना अर्थात अनुलोम विलोम करने की सलाह हमेशा दी जाती है। इसलिए दी जाती है ताकि इन तीनों पवित्र नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाए। चक्र साधना के समय ऊर्जा मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। यदि तीनों नाड़ियों का मार्ग साफ यानी शुद्ध है तो ऊर्जा को ऊपर उठने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ऊर्जा प्रवाह का मार्ग ये तीनों नाड़ियां ही हैं। आप समझ चुके होंगे कि चक्र क्या है। अब जानिए कि चक्र साधना, चक्र मेडिटेशन क्यों किया जाता है।
अच्छे स्वास्थ्य और सदा ऊर्जावान एवं क्रियाशील रहने के लिए चक्र साधना की जाती है। चक्रों की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करके जो भी व्यक्ति नियमित रूप से चक्र साधना करते रहते हैं, उन्हें कभी किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऊर्जा संतुलन क्या है? आप समझ चुके हैं कि चक्र ही ऊर्जा का केंद्र है। जब विभिन्न चक्रों पर ऊर्जा क्रियाशील रहता है, तब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है, अन्यथा विपरीत परिणाम मिलता रहता है। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है? तो चक्र साधना से व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और मनोदशा को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलती है। इससे व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न रहता है, वह तनाव, चिंता और अवसाद मुक्त रहता है और सबसे बड़ी बात कि वह सदा सकारात्मक रहने लगता है, जिस कारण उनका सर्वांगीण विकास होने लगता है। आध्यात्मिक विकास। चक्र साधना व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर विकसित होने लगता है। चक्र साधना व्यक्ति को परमात्मा के करीब ले जाता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त और व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोल देता है। जब व्यक्ति के चक्र जागृत रहते हैं तो वह सदा परमात्मा की निकटता महसूस करता रहता है। उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होने लगता है और उसे अपने कार्यों में सफलता मिलने लगती है। बेहतर निर्णय क्षमता का विकास। प्रायः व्यक्ति निर्णय क्षमता का सही मूल्यांकन नहीं करते हैं, जबकि सही निर्णय क्षमता ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। भारत जैसे देशों में 95% से ज्यादा व्यक्ति जीवन में असफलता सही निर्णय नहीं लेने के कारण पाते हैं। आप स्वयं सर्वे करके देख सकते हैं। आप 100 लोगों से जिन्हें आप जानते हैं पूछ करके देखिए कि क्या वे चक्र साधना करते हैं। आप पाएंगे कि 100 में 5-6 व्यक्ति ही चक्र साधना करते हैं, शेष को चक्रों के विषय में पता भी नहीं होगा। सही निर्णय क्षमता चक्र साधना से ही प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, चक्र साधना से व्यक्ति की जागरूकता बढ़ती है, वह रचनात्मक हो जाता है, अंतर्ज्ञान विकसित हो जाता है, व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और उसके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। दोस्तों, अब जानते हैं स्वाधिष्ठान चक्र को। स्वाधिष्ठान चक्र को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मूलाधार चक्र क्या है, और मूलाधार चक्र की विस्तृत जानकारी इससे पूर्व के वीडियो में दी जा चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यदि चाहें तो पहले मूलाधार चक्र को देख लें, समझ लें, उसके बाद ही आप स्वाधिष्ठान चक्र को जानेंगे तो बेहतर होगा। तो जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र क्या है। स्वाधिष्ठान चक्र का अर्थ है स्वयं का स्थान। प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक स्थान ही स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र का स्थान मूलाधार के ऊपर अर्थात व्यक्ति के जननांग के पास और नाभि के नीचे है। इस चक्र का तत्व जल है, रंग नारंगी है, प्रतीक चिन्ह 6 पंखुड़ियों वाला कमल है, देवता ब्रह्मा और बीज मंत्र वम है। स्क्रीन पर देखकर इसे आप समझ भी सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का महत्व क्या है? इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ जाती है। व्यक्ति की रुचि संगीत, कला, गायन, लेखन, अभिनय आदि में बढ़ जाती है, जिससे उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोकप्रियता मिलती है।
इस चक्र के जागृत रहने पर व्यक्ति का आत्मबोध, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक विकास होने लगता है। व्यक्ति का भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। इसके जागृत रहने पर व्यक्ति का प्रजनन प्रणाली, मूत्र प्रणाली और पाचन प्रणाली स्वस्थ रहता है। जिनका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित रहता है वे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त करने हेतु कार्य करते हैं। अब जानिए दोस्तों कि स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलित रहने के लक्षण क्या हैं। साइटिका, कमर दर्द, महिलाओं को अनियमित पीरियड, थकान, मूत्र संबंधी समस्याएं, गुर्दे की बीमारी, भावनात्मक इच्छा का अभाव, कूल्हे में दर्द, पीठ के निचले भाग में दर्द, जननांग या यौन रोग, एनीमिया, जोड़ों में दर्द, भय, अस्थिरता, निराशा, रचनात्मकता की कमी, व्यसनी स्वभाव, परिवर्तन का भय, नकारात्मकता, झूठ बोलना, गुस्सा, आलस, रिश्तों में अस्थिरता, असुरक्षा की भावना, एक साथ अनेक भावनात्मक संबंध स्थापित करना आदि। अब यह भी जान लीजिए कि यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित है तो कौन कौन से सिम्टम आप में देखने को मिलेगा। यदि व्यक्ति के स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित है तो उनमें भावनात्मक अस्थिरता का आभास महसूस होता है। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं और वे कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, अभिनय आदि को अपने आजीविका का स्रोत बनाते हैं और उसी में विश्व प्रसिद्ध बनने की ओर सदा अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट, संबंध। जिनका स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित रहता है वे संबंधों को अहमियत देते हैं। वे स्वस्थ और संतुष्ट संबंध रखते हैं जिनमें आपसी समझ, प्रेम, सम्मान आदि का समावेश पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति कपटी और मतलबी लोगों से संबंध नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके उन्हें पूरा करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना अच्छी तरह आता है और इन्हें स्वीकार करने से डरते नहीं बल्कि चुनौतियों को कार्य का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। यदि आपका स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है तो यह जानना जरूरी होगा कि इसे संतुलित करें कैसे। तो स्वाधिष्ठान चक्र को ध्यान, योग, मुद्रा और बीज मंत्र जाप के द्वारा संतुलित किया जाता है। यहाँ हम केवल बीज मंत्र विधि का उल्लेख करने जा रहे हैं। तो बीज मंत्र विधि क्या है? सूर्योदय काल में स्नान आदि करके आसनी पर पूरब मुख करके बैठ जाएं। पहले नाड़ी शोधन करें। अब नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है, लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर वम बीज मंत्र का जाप 10 से 12 मिनट तक इस प्रकार करें। वम 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 जब आप बीज मंत्र विधि से साधना कर रहे होते हैं उस समय आपका पूरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी भी चक्र साधना को करने से पूर्व नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम 10 मिनट अवश्य कर लें। इससे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए
इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लाइक करने का कोई पैसा थोड़े ही ना लगता है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और चैनल को ग्रो करने में आपका योगदान मिलता है। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।